वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेज। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में वास्तविक संख्या जो प्रश्नवाली 1.1 है उसे पढ़ने जा रहे हैं। 1.1 में 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। पहले हमको ये जानना है कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। इसके बाद हम लोग उसका पहले एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो हम लोग पहले सीखते हैं एचसीएफ क्या है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग एचसीएफ को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को हम लोग हिंदी में महत्तम समावर्तक बोलते हैं। हम लोग एचसीएफ को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक बोलते हैं। इसको और एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अधिकतम मान। अधिकतम मान। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक, और अधिकतम मान एलसीएम। एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, और एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम मान। चलिए देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद हम लोग जांच करेंगे। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक, और इसको एक नाम से जाने जाते हैं अधिकतम मान। अगर क्वेश्चन में कहीं ये लिखा रहे कि अधिकतम मान ज्ञात कीजिए तो हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, और इसी को एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है न्यूनतम मान। चलिए हम लोग को पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। इसको अच्छा से उतार लीजिए। एक नंबर देखिए हम लोग को क्या निकालना है, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम लोग पहले निकालते हैं 26 का। कैसे निकालेंगे, लॉसो द्वारा। कैसे निकालेंगे, लॉसो से। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 से चलाएंगे। 2 एका 2, 2 तिया 6, फिर चलाएंगे 13 से, 13 एका 13। अब इसका मान जो आया वो लिख लेंगे, 26 है उसको लिख लेंगे कितना आया, 2 गुना 13। फिर किसका निकालेंगे, 91 का। 13 से चलाते हैं, 13 7 91, फिर चलाएंगे 7 से, 7 एका 7, इसको भी लिख लेंगे 91। तो कितना लिखेंगे, 13 गुना 7। अब पहले मान लिखेंगे एचसीएफ का। गौर से सुनो मेरे बातों को। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो 2 संख्या दिया हुआ है 26 और 91, इसका हम लोग क्या किए, लॉस किए। और 26 का क्या आया, 2 गुना 13, और 91 का क्या आया, 13 गुना 7। अब एचसीएफ क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे बाबू जो दोनों में मिलेगा। जो दोनों में क्या होगा, मिलेगा। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ कहीं पर 2 है, नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ 2 नहीं है। यहाँ कितना है, 13, यहाँ कितना है, 13, मतलब दोनों में क्या मिल गया, 13। मतलब इसका मतलब है कि एचसीएफ का मान कितना होगा, 13। एचसीएफ में दोनों में, अगर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है तो दोनों में मिलना चाहिए। अगर 3 क्वेश्चन दिया है तो तीनों में मिलना चाहिए। संख्या मिलना चाहिए, संख्या, तीनों संख्या बराबर मिलना चाहिए। यहाँ 13 है और यहाँ 13 है। देखिए 7, यहाँ पर 7 है, 26 में 7 नहीं है, इसलिए 7 एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ किसको बोलेंगे, जो दोनों कॉमन फैक्टर में मिलना चाहिए। यहाँ 13 है और यहाँ 13 है, तो एचसीएफ का मान कितना हो गया, 13। फिर निकालेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एलसीएम। एलसीएम में सबको लेना है। एलसीएम में क्या लेना है, सबको लेना। कैसे, यहाँ 2 है तो ले लिए 2 गुना, यहाँ कितना है 13, तो ले लिए 13 गुना। अब सुनिए
जो मिलेगा आपस में, दोनों संख्या में जो मिलेगा उसको एक बार लेंगे। कितना बार लेंगे? एक बार। देखिए यहाँ 13 है और यहाँ भी 13 है, तो हमको लेना एलसीएम में कितना बार लेना है? एक बार। तो लिख लिए 13, कितना बचा? 7। अब इसको गुना करके लिख देंगे, 13 दुगनी 26 गुना 7, गुना कर दीजिए, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 दुगनी 14 और 4 18, कितना आ गया? 182। इसका मतलब 26 और 91 का जो एचसीएफ है वो कितना आया? 13, और एलसीएम कितना आया? 182। अब हम लोग को क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है? जांच। जांच कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। यहां लिखेंगे जांच। जांच, जांच में क्या करते हैं? एक फॉर्मूला दिया हुआ देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। अब जांच में लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अच्छा से देखो बाबू, क्या करना है? पहले हम लोग क्या किए? 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकाले। एलसीएम में क्या लेना है? सबको लेना है, जो मिलेगा एचसीएफ में उसको एक बार लेना है, और एचसीएफ में जो कॉमन मिलेगा, दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसको लेंगे। अब जहाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। अब दो संख्या क्या किया है? दो संख्या देखिए, एक 26 है और 91 है, तो लिख लिए 26। अब गुणनफल मतलब क्या होता है? गुना। गुणनफल मतलब क्या होता है? गुना। तो 26 गुना 91 बराबर, देखिए एचसीएफ, एचसीएफ कहाँ निकाले हैं? दोनों संख्या का एचसीएफ कितना है? 13, तो हम लिख दिए यहाँ 13 गुना एलसीएम, एलसीएम दोनों संख्या का एलसीएम कितना है? 182, तो लिख दिए 182। अब दोनों को गुना कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे? गुना। अगर दोनों साइड बराबर आ गया, इसका मतलब हम लोग जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं वो 100% सही है। दोनों साइड क्या कर देंगे? गुना। गुना कीजिए, 26 और 91 का गुना कीजिए। 26 और 91 का 6 1 6, 2 1 2, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 9 2 18, 19 20 21 22 23। फिर गुना करते हैं 26 और किसका? 91, तो 6 1 6, 2 1 2, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 9 2 18, 19 20 21 22 23, तो 6 4 2 6 23, इतना कितना आ गया? 2 3, तो यहाँ आ गया 23 66 बराबर। उसको गुना करते हैं 182 और 13 को गुना करते हैं, तो 3 दुगनी 6, 8 से 24 के 4 हासिल 2, 3 का 3 2 5, 2 1 का 2, 8 1 का 8, 1 का 1, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 2। देखिए कितना आया? 23 66। दोनों साइड क्या आ गया? बराबर। अगर दोनों साइड बराबर आ गया, इसका मतलब हम लोग जो निकाले हैं एचसीएफ और एलसीएम वो क्या है? सही है। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और इसकी क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है? जांच। तो हम लोग 26 और 91 जो संख्या दिया हुआ था उसका लॉस किए। क्या किए? लॉस। 26 का लॉस किए और 91 का। अब हमको एचसीएफ पहले लिखना है। हमेशा पहले क्या लिखेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे लिखेंगे? दोनों में जो आपस में मिलेगा, दोनों में जो आपस में मिलेगा वो क्या हो गया? एचसीएफ। और एलसीएम में सबको लेना है, सबको लेना है, बट लेकिन सिर्फ जो एचसीएफ में जो 2 बार मिल रहा है उसको एक बार ही लेना है। कितना बार लेना है? एक बार। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर में कितना दिया हुआ? 510 और कितना दिया हुआ है? 92। इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो पहले देखिए, पहले हम लोग निकालते हैं 510 का लॉस करते हैं, 2 से चलाते हैं, 2 दुगनी 4, 1 बचा 11 चल गया, 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10। फिर हम लोग चला देंगे 5 से, 5 25, 5 का 5। फिर चला देंगे 3 से, 3 1 3, 2 बच गया 21, 3 7 21। फिर चला देंगे हम लोग 17 से, 17 का 17। अब यहाँ लिख देंगे 510 का क्या क्या आया? 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 लिख दिए। अब किसका निकालना है? 92 का। चलिए 92 का निकालते हैं। 2 से 2 चुके 8, 2 छक 12। फिर चलाएंगे 2 से, 2 दुगनी 4, 2 तिया 6। फिर चलाएंगे 23 से, 23 से का 23। अब लिख लेंगे यहाँ 92 बराबर 2 गुना 23। यहाँ अच्छा से लिख लिए। 2 कितना बार है? 2 बार, 2 गुना 23। अब हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, और क्या निकालना है? एलसीएम। सुनिए बाबू, अब यहाँ हल्का सा खेल किया है। क्या क्या खेल किया है? अब देखिए यहाँ 510 में 2 गुना 5 गुना 3 गुना कितना आया? 17। अब 92 में कितना है? 2 पर पावर 2 और 23। अब देखिए एचसीएफ मतलब क्या बोले थे? एचसीएफ में दोनों में क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। दोनों आपस में क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। तो देखिए ये 2 और 2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है?
2 और 2 मिल रहा है, मगर एक में जो है 2 पर पावर 1 है और एक में जो है 2 पर पावर 2 है। अच्छा बताइए पावर मतलब क्या होता है? पावर मतलब होता है कि जो जितना बार दिया है उतना बार गुना। जैसे 2 पर पावर 2 है, इसका मतलब 2 गुना 2, 2 पर पावर 1 है, इसका मतलब 2 गुना 1। इसी तरह दिया है, अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है 2 पर पावर 4, इसका मतलब है 2 कितना बार? 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2। अब बताइए 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 4। 2 को 1 बार गुना करेंगे कितना होगा? 1। बड़ा कौन है? 2 पर पावर 2। अगर एचसीएफ बोलेगा, क्या बोलेगा? एचसीएफ बोलेगा। एचसीएफ मतलब होता है अधिकतम मान। अभी बताएं एचसीएफ मतलब क्या होता है? अधिकतम मान। मगर हमको यहाँ उल्टा लेना है, यहाँ बच्चा के साथ खेल किया है। एचसीएफ मतलब क्या होता है? अधिकतम मान। हमको यहाँ लेना क्या है? उल्टा, न्यूनतम मान लेना है। अब बताइए 2 पर पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2, देखिए आपस में क्या मिल रहा है? सिर्फ 2 मिल रहा है। तो 2 पर पावर यहाँ 2 है, 2 पर पावर यहाँ कितना है? 1। मगर हमको एचसीएफ मतलब होता है अधिकतम मान, मगर लेना क्या है? न्यूनतम मान लेना है। अब 2 पर पावर 1, तो 2 पर पावर 1 कितना हो गया? 2। समझे? अब देखिए एलसीएम मतलब क्या होता है? सबको लेना है, तो ले लिए 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 गुना 23 ले लिए। अब देखिए यहाँ क्या बोले थे? एलसीएम में सबको लेना है, मगर जो एचसीएफ वाला जो मिलेगा उसको एक बार लेना है। अब यहाँ हम लोग एचसीएफ में छोटा वाला लिए और एलसीएम मतलब होता है न्यूनतम मान। एलसीएम मतलब क्या होता है? न्यूनतम मान, मगर लेना क्या है? अधिकतम मान। अब 2 पर पावर 1 है और यहाँ 2 पर पावर कितना है? 2। कौन बड़ा है? 2 पर पावर 2 कितना मान है? 4। तो हमको 2 पर पावर 2 लेना है। इसको गुना कर देना है, 2 दुगुनी 4 और इसको गुना कर दिया 5 तिया 15, इसको गुना कर देते हैं 17 गुना 23। अब गुना कर 15 चौके 60 गुना 17 और 23 को गुना कर दीजिए। 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 15 16 3 1 3 2 1 2 1 6 3 9 2 1 3 391। 391 को 60 से गुना कर दीजिए। 0 0 0 6 का 6 6 9 54 के 4 हासिल 5 6 18 19 20 21 22 23। अब हो गया 0 6 4 3 2 कितना आया? 23 460 लिख दीजिए। 23 460। अब क्या करेंगे? अब करेंगे जांच। क्या करेंगे? जांच। चलिए लिखते हैं जांच। जांच में क्या फॉर्मूला बताइए? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो लिखते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब 2 संख्या क्या क्या दिया हो बाबू? 510 लिख ले, 510। और गुणनफल मतलब क्या होता है? गुना। और कितना दिया हुआ है? 92 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया बाबू? 2 गुना एलसीएम। एलसीएम कितना आया बाबू? 23 460। 23 460। अब गुना कर दीजिए बाबू। 510 को 92 से गुना कर दीजिए। 510 को 92 से 2 0 0 2 1 2 5 दुगनी 10 9 0 0 9 1 9 5 नाम 45। तो 0 2 9 5 1 6 इतना 46 920। 46 920। अब इसको भी गुना कर दीजिए। 2 0 0 6 दुगनी 12 के 2 हासिल 1 4 दुगनी 8 और 1 9 3 दुगनी 6 और 2 दुगनी 4। देखिए कितना आया? 46 920 46 920। क्या बोले थे? अगर जांच करेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। अगर दोनों साइड दोनों तरफ बराबर हो गया, इसका मतलब हम लोग जो एचसीएफ निकाले हैं और एलसीएम निकाले हैं वो क्या है? सही है, 100% सही है। अब यहाँ हम लोग थोड़ा देखिए अब क्या बताते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एचसीएफ हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है? एचसीएफ। अगर कहीं है 3 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2 और यहाँ नीचे में दिया हुआ है 3 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर 3, तो एचसीएफ कैसे लेते हैं? अच्छा से देख लीजिए बाबू। क्या बोले थे? एचसीएफ मतलब होता है अधिकतम मान। एचसीएफ मतलब क्या होता है? अधिकतम मान, मगर लेना क्या है? न्यूनतम मान लेना है। तो देखिए 3 और 3 मिल रहा है दोनों में, 3 और 3, तो पहले लिख लेंगे 3। अब हम याद कीजिए सर बताए थे एचसीएफ मतलब तो अधिकतम मान लेना क्या है? न्यूनतम मान लेना है। तो 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर 4 कौन बड़ा है? 3 पर पावर 4, मगर लेना क्या है? न्यूनतम मान। तो 3 पर पावर 2, तो 3 तिया 9 ले लिया और 2 है गुना और एक बार ले लेते हैं 2। अब देखिए आपस में 2 भी मिल रहा है, तो 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर कितना है? 3। कौन बड़ा? 2 पर पावर 3,
मगर लेना क्या है, छोटा वाला, लेना क्या है, छोटा वाला। तो 2 पर पावर 2, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 36। इसी की तरह एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों में मिल रहा है तो 3 पर पावर 4 और 3 पर पावर कितना है 2। एलसीएम मतलब होता है न्यूनतम मान, लेना क्या है, अधिकतम मान। तो 3 पर पावर 4 गुना दोनों में 2 आपस में मिल रहा है तो 2। एलसीएम मतलब न्यूनतम मान, लेना क्या है, अधिकतम मान। तो 2 पर पावर 3, तो गुना करके लिख देंगे। ऐसे ही हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, सभी संख्या को लेंगे, क्या करेंगे, सभी संख्या को लेकर गुना कर देंगे, मगर जो आपस में मिल रहा है उसको एक बार लेंगे। आपस में जैसे 2 मिल रहा है, कितना बार लिए, एक बार। एलसीएम मतलब न्यूनतम मान, मगर लेना क्या है, अधिकतम मान। एचसीएफ मतलब अधिकतम मान, मगर लेना क्या है, न्यूनतम मान। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 336 और 54। 3 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 336 और 54 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर क्या करना है, जांच करना है। चलिए वो देखते हैं, पहले 336 का निकाल लेते हैं। 336 का लॉस निकालते हैं तो चला देंगे 3 से, चला दीजिए 3 एका 3, 3 एका 3, 3 दूनी 6। फिर चला दीजिए 2 से, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर चला दीजिए 2 से, 2 दुगनी 4, 2 आठे 16। फिर चला दीजिए 2 से, 2 एका 2, 2 चौके 8। फिर चला दीजिए 2 से, 2 साते 14। फिर चला दीजिए 7 से, 7 एका 7। अब लिख दीजिए 336 को लिखिए, देखिए बाबू 3 है तो 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 कितना बार है, 1, 2 कितना बार है, 1, 2, 3, 4 बार। तो 2 पर पावर लिख देते हैं 4 गुना 7 कितना बार है, 7 लिख दिए। फिर किसका निकालना है, 54 का निकालिए। 2 से चलाते हैं, 2 दुगनी 4, 2 साते 14। फिर चलाएंगे 3 से 3 नाम 27। फिर चलाएंगे 3 से 3 तिया 9। फिर चलाएंगे 3 से 3 का 3। अब लिख देते हैं किसका, 54 का। तो देखिए 2 गुना 3 कितना बार, 3 बार। तो 3 बार। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या बोले थे, एचसीएफ में दोनों में क्या होना चाहिए, आपस में मिलना चाहिए। देखिए 3 मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, पहले 3 और 3, पहले लिख लीजिए अच्छा से। 3 लिख दिए। अब 3 पर पावर यहाँ 1 है, दिखाई नहीं देता है। 3 पर पावर कितना है, 1, और यहाँ 3 पर पावर कितना है, 3। क्या बोले थे, एचसीएफ मतलब होता है अधिकतम मान, लेना क्या है, न्यूनतम मान। तो 3 पर पावर 1 लेंगे गुना। और देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 भी मिल रहा है। यहाँ 2 पर पावर 1 है, यहाँ 2 पर पावर कितना है, 4। हम क्या ले रहे हैं, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है, अधिकतम मान, लेना क्या है, न्यूनतम मान। तो लेंगे 2 पर पावर 1, इसको गुना कर दीजिए। 3 पर पावर 1 तो 3 गुना 2, तो 3 दुगनी 6। फिर निकालेंगे किसका, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है बाबू, सबको लेना है। तो लिखिए, देखिए पहले 3 है तो लिख दिए 3, इसके बाद कितना है 2 तो लिख दिए 2। अभी पावर नहीं लिख रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ कितना है 7 गुना 2 मिल रहा था ले लिए, 3 मिल रहा था ले लिए, इतना। अब देखिए एलसीएम मतलब क्या होता है, न्यूनतम मान, लेना क्या है, अधिकतम मान। देखिए 3 और 3 एक बार लिए, यहाँ एक 3 था, यहाँ एक 3 था, लिए कितना बार, एक बार। और 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 3 है। एलसीएम मतलब न्यूनतम मान, लेना है अधिकतम मान। तो 3 पर पावर कितना, 3। 2 पर पावर यहाँ कितना है 4, यहाँ 2 पर पावर कितना है 1। एलसीएम मतलब क्या होता है, न्यूनतम मान, लेना क्या है, अधिकतम। तो 2 पर पावर 4, तो गुना कर दीजिए। 3 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो, 3 9 27। 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुना कितना है 7। गुना कर दीजिए इसको, 27 गुना 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 का 7, 8 9 10 11, 112। इसको गुना कर दीजिए, 27 और 112 को गुना कीजिए। 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 का 7 दूनी 14 हासिल 7 का 7 1, 8 7 का 7, 2 दुगनी 4, 2 1 2, 2 1 2, 4 8 12 के 2 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के हासिल कितना आ गया 3024। देखिए हम लोग पहले क्या निकालते हैं, हम लोग को पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोले थे, तो हम लोग क्या निकाले, एचसीएफ निकाल दिए। इसके बाद क्या निकाले, एलसीएम। अब फिर क्वेश्चन बोला है कि एचसीएफ क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो नहीं होगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना क्या है, एलसीएम। अब जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच। यहाँ लिख लीजिए जांच।
जांच क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। अब दो संख्या क्या क्या दिया हुआ बाबू, 336 और 54, तो लिखेंगे 336 और कितना लिख दिए 54। एचसीएफ का मान कितना आया बाबू, देखिए 6, यहाँ लिख देंगे 6 गुना एलसीएम का मान कितना आया बाबू 3024। चलिए लिखिए, गुना कर दीजिए, 336 को 54 से गुना कीजिए, 24 के 4 हासिल 2, 4 12 14 के 4 हासिल 1, 4 12 1 13, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 15 16 17 18 के 8 हासिल 1, 5 15 1 16, 4 4 8 9 8 करके हासिल 1, 6 1 7 1 8 1, जितना कितना है 18 144, लिख दीजिए 18 144 बराबर, इसको गुना कर दीजिए 3024 और 6, 6 4 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 14 के 4 हासिल 1, 6 0 0 और 1 6 18, देखिए बाबू कितना आया 18 144। क्या बोले थे, अगर दोनों साइड क्या आ जाए बराबर, दोनों साइड क्या आ जाए बराबर, तो इसका मतलब हम लोग जो एचसीएफ और एलसीएम का मान निकाले हैं, एचसीएफ और एलसीएम का जो मान निकाले हैं वो 100% सही है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर सेम प्रोसेस करना है, हम जैसे बना रहे हैं, एक कॉपी लीजिए, नोट्स कीजिए, उसमें उतारिए और अच्छा से बनाइए, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे कीजिए। और एक बार समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है, एचसीएफ मतलब होता है अधिकतम मान, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मगर जब यहाँ निकालेंगे, अगर पावर दिया रहे, दोनों में दोनों संख्या मिले, जो आपस में दो संख्या मिल जाए, दोनों संख्या मिलेगा, जो संख्या मिलेगा और पावर कम रहे, पावर कम वाला हम लोग एचसीएफ में लेंगे, जो दो संख्या मिलेगा एलसीएम में पावर वाला अधिक वाला मान लेंगे। बस पावर वाला खेल है, कम और अधिक। एलसीएम मतलब न्यूनतम मान होता है, लेना है अधिकतम मान। एचसीएफ मतलब होता है अधिकतम मान, मर लेना क्या है न्यूनतम मान। चलिए हम लोग अब प्रश्न वाली 1.2 के तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में बताया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। याद है पहला हम लोग जो पहला प्रश्न पढ़े थे उसमें क्या था, अभाज्य संख्या। क्या बोले थे, अभाज्य संख्या अगर कहीं लिखा है, अभाज्य लिखा है तो हमेशा किससे चलाएंगे, अभाज्य संख्या से। थोड़ा सा याद दिला देते हैं, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं वैसी संख्या जो खुद से विभाजित होता है, दूसरे से विभाजित नहीं होता है। जैसे 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। इसी तरह इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या जो खुद से विभाजित होता है, दूसरे से विभाजित नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अगर क्वेश्चन में कहीं भी ये मिले अभाज्य संख्या तो हमेशा किससे चलाना होगा, अभाज्य संख्या से। चलिए पहले देखते हैं हम लोग का, इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉस द्वारा निकालते हैं। यहाँ पहले 2 क्वेश्चन करके था, अब कितना क्वेश्चन दिया हुआ है 3, पहले 12 का निकालेंगे। तो सबसे अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 छक 12, फिर चलाएंगे 2 से, 2 तिया 6, फिर चलाएंगे 3 से, 3 एका 3, 1 आ गया। अब लिख देंगे 12 का मान कितना आया, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 कितना बार 2, तो 2 पर पावर 2 और यहाँ कितना है 3। अब फिर किसका निकालेंगे, 15 का निकालिए, 3 से चलाएंगे, 3 पंचे 15, फिर चलाएंगे 5 से, 5 एका 5, फिर चलाएंगे, हो गया 1 आ गया। अब देखिए लिख दीजिए इसको, 15 बराबर कितना आया 3 गुना 5। फिर किसका 21 का निकालते हैं, 21 का निकालते हैं, तो चलाएंगे 3 से, 3 7 21, फिर चलाएंगे 7 से, 7 एका 7, लिख दीजिए 21 बराबर कितना आया 3 गुना 7। हमको क्या लिखना है बाबू, एचसीएफ और एलसीएम। पहले लिखते हैं एचसीएफ का मान। एचसीएफ मतलब क्या बताए थे, जो दोनों में मिलेगा। अगर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है तो तीनों में मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं, 2 नहीं है, 2 नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ 2 नहीं है। 3 तीनों में मिल गया, 3 तीनों मिल गया। अब देखिए तीनों का पावर सेम है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, हमको अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो एचसीएफ का मान कितना हो गया 3। एचसीएफ मतलब तीनों में या दोनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में मिलना चाहिए। अब फिर हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सभी को लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सभी को लेते हैं। देखिए 2 है तो लिख दिए 2, अभी पावर नहीं लिखना है, लिखेंगे बाद में, देख लीजिए 2, इसके बाद कितना है 3। क्या बोले थे, अगर
दोनों में मिल जाए या तीनों में मिल जाए उसको एक ही बार लेंगे। कितना बार लेंगे? एक बार। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, कितना बार लेंगे एलसीएम में? एक बार। अब कितना बचा? 5 गुना कितना है? 7। अब देखिए और 2 किसी में नहीं है तो 2 पर पावर कितना हो गया? 2। अगर 2 किसी में रहता तो उसको हम लोग पावर देखते हैं, पावर 1 में है तो 2 दुगनी 4 गुना 5 तिया 15 गुना 7, 15 चुके 60 गुना 7, तो 7 छक 42, 420। मतलब एचसीएफ का मान, एलसीएम का मान कितना आया? 420 और एचसीएफ कितना आया? 3। हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। चलो अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 17, 23, 19। 17, 23, 19। 17, 17, 23 और 17, 23 और 29। चलिए इसका निकालते हैं। हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। चलिए पहले किसका निकालते हैं? 17 का। तो 17 का निकालेंगे, किससे चलाएंगे? किसी से नहीं चलेगा। 17 खुद अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं चलेगा तो किससे चलाएंगे? 17 से। 17 का 17 लिख दीजिए। 17 गुना 1। फिर किसका निकालेंगे? 23 का। निकालिए 23 का। 23 से। 23 का 23 तो लिख देंगे 23 गुना 1। फिर किसका निकालेंगे? 29 का। तो 29 को निकालेंगे तो 29 एका 29, तो 29 एका 29। अब क्या निकालेंगे बाबू हम लोग? एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। इसके बाद क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या बोले थे? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हम लोग यहाँ जो लिख रहे थे 2 पर पावर 2, 3, 3, 3, यहाँ आपस में कुछ मिला था संख्या, इसलिए हम लोग एचसीएफ का मान लिखे। अब देखिए यहाँ 17 है, 23 है और 29 कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग अंतिम जो संख्या कितना है? 1, 1। अगर कहीं नहीं मिलेगा, अगर संख्या आपस में नहीं मिलेगा तो एचसीएफ का मान हमेशा 1 होगा। कितना होगा? 1। अगर यहाँ नहीं मिलता कोई संख्या तो सबके पास 1 था। देखिए 1 था, 1 था। हम यहाँ इसमें 1 नहीं लिखे क्योंकि आपस में संख्या 3 मिल रहा था, इसलिए 1 नहीं लिखे। अब अगर कोई संख्या नहीं मिल रहा है तो उसका एचसीएफ का मान कितना होगा? 1। देखिए 17 चलाएं, 17 1, 23 एका 23, तो एचसीएफ बराबर कितना? 1। और एलसीएम में क्या करते हैं? सबको लेते हैं। तो कितना है? 17 गुना कितना है? 23 गुना कितना है? 29। अगर 1 लेंगे तो बाबू 1 को गुना करेंगे 1 ही होगा ना, इसलिए 1 को नहीं लिए। अब गुना कर दीजिए, 17 और 29 को गुना कीजिए। चलिए हम यहाँ गुना कर देते हैं। 29 और 23 को गुना करते हैं। 9 3 27 के साथ हासिल 2, 3 दुगुनी 6 7 8, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 8 8 16 के 6 हासिल 1, 5 और 1 6, 667 को गुना कर देंगे हम लोग 17 से। साथ ही साथ 49 के 9 हासिल 4, 7 6 42, 43 44 45 46 के 6 हासिल 4, 7 6 42, 43 44 45 46 लिख दीजिए 46, 7 एका 7, 6 एका 6, 6 एका 6 लिख दीजिए। यहाँ हो गया 9 और 7 6 13 के 3 हासिल 1, 6 12 13 के 3 हासिल 1, 6 10 11। इसका आंसर कितना आ गया? 11, 33 और 9। ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया। हम लोग 17, 23 और 29 का क्या निकाले? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मान कितना आया? 1 और एलसीएम कितना आया? 11 339। चलिए हम लोग अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, 9 और 25 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। चलिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? लॉस द्वारा प्रयोग करते हैं। तो पहले 8 का निकालेंगे, तो 8 का निकालिए 2 से 2 चौके 8, फिर निकालेंगे 2 से 2 दुगनी 4, फिर निकालेंगे 2 से 2 एका 2। अब लिख देंगे 2 कितना बार? 3 बार, तो 2 पर पावर 3। फिर किसका निकालेंगे? 9 का। चलिए 9 का निकालते हैं। 3 से 3 तिया 9, फिर चलाएंगे 3 से 3 एका 3, तो 3 पर पावर कितना? 3 कितना बार? 2 बार, तो 2 लिख दिए। फिर किसका निकालेंगे? 25 का। चलिए 25 का निकालते हैं। 5 से 5 25, फिर 5 का 5, तो 25 5 कितना बार? 2 बार, 5 2 बार। हमको क्या लिखना है बाबू? एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है? एलसीएम। एचसीएफ और क्या निकालना है? एलसीएम। एचसीएम मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग महत्तम समावर्तक बोलते हैं। और एचसीएफ मतलब में तीनों में आपस में मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए?
यहाँ देखिए बाबू कितना है 2, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 5, कुछ मिल रहा है संख्या नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे अंतिम में जो है 1, अंतिम में कितना है 1, अंतिम में कितना है, इसका एचसीएफ मतलब कितना हो गया 1, मतलब जो जब नहीं मिलेगा कोई संख्या इसका मतलब एचसीएफ कितना है 1। देखिए अंतिम में 1 है, अंतिम में 1 है, अंतिम में, इसलिए यहाँ लिख दिए 1 1 1, तो एचसीएफ का मान कितना हो गया 1। अब एलसीएम में सबको लेना है, एलसीएम में क्या करना है सबको लेना है, तो 2 पर पावर 3, इसके बाद 3 पर पावर 2, इसके बाद 5 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 3, तो कैसे गुना करते हैं 2 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है बाबू, अच्छा से सीखो। 2 पर मतलब 2 कितना बार 3 बार, तो 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8, लिख दिए 8। 3 कितना बार, 3 का पावर 2 मतलब 3 कितना बार 2 बार, तो 3 दुगनी 6। 5 का स्क्वायर 5 कितना बार 2 बार, तो 5 गुना 5, 5 25। अब लिख देते हैं 8 छक 48 गुना 25। अब 48 और 25 को गुना करके लिख दीजिए, 48 और 25 गुना कीजिए, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 5 के 20 और 4 24, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 0 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 10 11 12, कितना आ गया इसका मान 1200। कितना आया 1200, मतलब इसका एचसीएफ का मान कितना आया 1, एलसीएम का मान कितना आया 1200। हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे थे जो बोला था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम लोग तीनों क्वेश्चन बना लिए। हम लोग को एक चीज पॉइंट याद रखना है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे, तीनों में जो मिलेगा वो क्या हो गया एचसीएफ हो गया, और एलसीएम में सबको लेना है, मगर जो आपस में मिल जा रहा है एचसीएफ उसको एक ही बार लेना है। और एचसीएफ मतलब होता है अधिकतम मान, मगर लेना क्या है बाबू न्यूनतम मान। एलसीएम मतलब क्या होता है न्यूनतम मान, मगर लेना क्या है अधिकतम मान। थोड़ा सा खेल किया है, इतना अच्छा प्रोसेस है, इतना अच्छा मैथ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाने का तरीका है, हमको बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि बच्चा जितने हो सब अच्छा प्रोसेस से सीखे।